तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के इतिहास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, पहले खंड वाइज ये पेपर आता है। खंड में ये बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ये दोस्तों एक एक नंबर के आते हैं। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर है जो डी, बोध गया में। दूसरा प्रश्न है, महाभारत है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है ए, एक महाकाव्य है। तीसरा प्रश्न है, बाबरनामा का रचयिता था? उसका उत्तर है जो ए, बाबर, स्वयं बाबर ने की थी बाबरनामा की रचना। चौथा प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक है? तो उसका राइट आंसर है बी, बाणभट्ट। पांचवा प्रश्न है, आईने अकबरी का लेखक है? तो दोस्तों आईने अकबरी का लेखक है बी, अबू फजल। छठा प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की? तो उसका राइट आंसर होगा सी, 1878 को। सातवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था? तो उसका राइट आंसर होगा ए, संगम वंश। आठवां प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? तो उसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। नौवां प्रश्न है, 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो उसके राइट आंसर है बी, रेलवे की शुरुआत हुई थी भारत में। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो उसका राइट आंसर होगा सी, जनवरी 1915 को। आगे देखिए दोस्तों, यह बहुवैकल्पिक प्रश्न तो पूरे हो गए। अब आएंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, जिसमें एक एक लाइन में हमको उत्तर देना है। ये भी एक नंबर के है। देखिए दोस्तों, 11वां प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ बनवाया गया? तो दोस्तों यह जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। 12वां प्रश्न है, गौतमीपुत्र सात कवि किस वंश से संबंधित है? तो सातवां वंश से, ये करनी होगा, सात करनी मिस प्रिंट हो गई है, सातवां वंश का था। 13वां प्रश्न है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो इसकी भाषा है जो अरबी भाषा है। 14वां प्रश्न है, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में रूप में भी माना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा तिरुक्कुल्लर। आगे देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में दो स्थापित हिल स्टेशन का उल्लेख कीजिए? तो दोस्तों इसका दो हिल स्टेशन के नाम बताने हैं। तो दोस्तों दार्जिलिंग और गुवाहाटी। 16वां प्रश्न है, अकबर ने भूमि का किन 4 भागों में वर्गीकरण किया? था दोस्तों वो 4 भाग थे, पोलज, पर्वती, चाचर और बंजर। देखिए दोस्तों 17वां प्रश्न, मुगल में रेयत किसे कहा जाता था? दोस्तों मुगल काल में रेयत है, किसान को रेयत कहा जाता था, जो को कर देता था। 18वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का मैं नाम बताना है तो सिद्धार्थ था। 20वां प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये खंड ब आ गया, इसमें ये दो दो नंबर के है। तो दोस्तों ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, दो दो नंबर के, चार चार नंबर के। तो देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शिल्प कार्य प्रचलित थे? तो शिल्प कार्य के बारे में बताना है। 22वां प्रश्न है, कुल और जाति में क्या भिन्नता है? इसके बारे में बताना है। 23वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? तो दोस्तों मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था कि इब्न बतूता के बारे में आप पूरा पढ़ के जाना। इसमें कई बार प्रश्न आते हैं, इससे गत वर्ष भी आया था। 24वां प्रश्न है, अलावर तथा नयानार संतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें संक्षिप्त परिचय देना है हमको। 25वां है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसका कारण लिखिए, इसका कारण लिखना है। 26वां प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित 3 इमारतों के नाम लिखिए। तो दोस्तों जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है, ऐसे आपको 3 नाम बताने हैं। देखिए दोस्तों 27वां प्रश्न है, स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम के बारे में आपको पूरा इसमें समझाना है। दोस्तों 28वां प्रश्न है, अकबर की सुलह ए कुल की नीति पर टिप्पणी लिखिए। तो उस पर टिप्पणी करनी है आपको। दोस्तों 29वां प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त स्थायी से आप क्या समझते हैं? तो इसके बारे में पूरा हमको समझाना है। 30वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के 2 सैनिक कारण लिखिए। तो इसमें 2 सैनिक कारण हमको बताने हैं। देखिए दोस्तों, ये खंड आ गया स ये दोस्तों इसमें 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों,
इनमें से हमें कोई 3 करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सॉरी उसमें 505 करने। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न है। ये लघुरात्मक प्रश्न है। तो ये दोस्तों, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो जो नगर नियोजन के बारे में आपको बताना है, नालियों के बारे में भी बताना है। 32वां है, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण। तो कारण बताने आपको। 33वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों क्यों शुरू किया। तो दोस्तों, इसके भी बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों, गांधी जी वाला पार्ट है जो आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। 34वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए। तो इस पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करनी है। 35वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की रूपरेखा को संक्षिप्त में लिखिए। तो भारतीय संविधान की रूपरेखा को हमें संक्षिप्त में लिखना है। देखिए दोस्तों, खंड द आ गया ये। तो पूरा द के बारे में बताना। ये कितने नंबर का होता है दोस्तों। ये 3 प्रश्न है, 5-5 नंबर के होते हैं। और ये ऊपर वाले लघुरात्मक प्रश्न 3 नंबर के होते हैं और ये 5 नंबर के होते हैं 3। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भाग हमें अच्छी तरह से आता है तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 37वां प्रश्न है, वीर शैव परंपरा पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अथवा में दिया गया भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। 37वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी का वर्णन कीजिए। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न था दोस्तों। 38वां प्रश्न है, मानचित्र पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। तो दोस्तों, अंकित करने ये स्थल दिए गए और अथवा में ये भी दिए गए। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि मानचित्र में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल आएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मानचित्र में ऐतिहासिक स्थल आपको किस प्रकार के दिए। एक तो सभ्यता से आएगा, एक महाजनपद से आएगा, एक मुगल काल से आएगा और एक 1857 की क्रांति से और एक गांधीवाद युग से आएगा। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।